हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। समानार्थी शब्द, इसके समान अर्थ होते हैं, यानी कि जितने भी आप पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं वे उनका जो अर्थ है वो आपस में समान है। वाक्यों के अकॉर्डिंग इनको आप अलग अलग जगह और भाषा के अकॉर्डिंग आप इसको अलग अलग जगह जो है प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ अ से संबंधित यानी कि अ से स्टार्ट होने वाले पर्यायवाची शब्द पढ़े। ठीक है, ठीक है। आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अटल का पर्यायवाची शब्द, अमर का हमने यहाँ पर पर्यायवाची आपको बताया था। अटल का क्या हो जाएगा, अडिग, अविचल, स्थिर, दृढ़, अचल। ठीक है। अनूठा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अनुपम, अद्वितीय, अनोखा, अद्भुत। ये बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं क्योंकि अ से स्टार्ट होने वाले और कई शब्द इसमें अ के ही है। ठीक है। अनाड़ी का पर्यायवाची शब्द अकुशल, अपट्टू, अनभिज्ञ। अग्नि का आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आग का, अग्नि का, अनल का, ये सब अ में ही आ रहे हैं क्योंकि हम सीक्वेंस में कर रहे हैं और कई बार जो है अ वाले शब्द आ रहे हैं, तो इससे आपका रिवाइज भी हो रहा है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द अंधकार, तम, अंधेरा, कुहा, तिमिर, कुहरा, कुहासा, गहरा, धुंध, गाढ़ा, प्रकाशहीन और नैराश्य, घना। ये सभी अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं और जिन शब्दों को मैं यहाँ स्टार करके इस प्रकार से लिख रही हूँ इनको आप जरूर लिखें। कुछ शब्द रिपीट हो रहे हैं तो इनको हो सकता है आप ना भी लिखें, एक बार में लिखें। देखिए, फिर है आपका अरण्य का पर्यायवाची शब्द। अरण्य कहा जाता है जंगल को। कानन, वन, कांतार, अटवी और विपिन। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है जंगल, कानन, वन, कांतार, अटवी, विपिन। ये सभी जो हैं अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अपकर्म क्या होता है, अपकर्म आपका पाप, अनीत, अन्याय, जुल्म, अनाचार, अधर्म। ऊपर भी हम पढ़ चुके थे अधर्म का। तो अब जो है अपकर्म भी इसमें अ से स्टार्ट होता है। आगे हो सकता है आपका अन्याय से आ जाए, अनीत से आ जाए, तो सेम चीजें हैं वो अ से हो रहे हैं, इससे आपका रिपीट भी हो रहा है, साथ में आपका जो है इसको आप रिपीट भी कर रहे हैं। अनिवार्य का पर्यायवाची शब्द, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अत्यावश्यक, ठीक है। परम, परमावश्यक, अपरिहार्य और अवश्य भावी। ये सभी शब्द जो है किसके हैं, अनिवार्य के। फिर देखिए, अनाथ शब्द का पर्यायवाची लिखें। अनाथ का तेम, लावारिस, अनाश्रित और बेसहारा। तो ये है अनाथ का पर्यायवाची, तीम, लावारिस, अनाश्रित और बेसहारा। नेक्स्ट है अकुलीन का पर्यायवाची शब्द। अकुलीन असभ्य, अविनीत, अशिष्ट और अभद्र। ये है अकुलीन का पर्यायवाची शब्द। ठीक है। अमूल्य का पर्यायवाची शब्द अमूल्य, अनमोल आप कहते हैं। ठीक है। बेशकीमती आप कहते हैं और बहुमूल्य। इन शब्दों को अक्सर आप तीन ही शब्दों को जो है प्रयोग में आप लाते हैं। ठीक है। तो हो सकता है जहां आपको अनमोल का दिया जाए तो वहां अनमोल भी अमूल्य हो जाएगा, बेशकीमती हो जाएगा और बहुमूल्य हो जाएगा। ठीक है। तो अनुज, जैसा आप जानते हैं, अनुज आप छोटे भाई को कहते हैं तो छोटा भाई। अनुभ्राता कनिष्ठ कहा जाता है और अवरज इसको कहा जाता है। तो देखिए आगे आपको अनुभ्राता आ जाए या अवरज अ में ही आएंगे ये। असुर का पर्यायवाची शब्द, असुर का पर्यायवाची शब्द, असुर का पर्यायवाची शब्द यातुधान, तमचर, रजनीचर, रात में जो असुर, दनुज, दैत्य, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर। ये सभी जो है असुर का पर्यायवाची शब्द है। तो असुर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, यातुधान, तमचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर। ठीक है। अविचल का पर्यायवाची शब्द अडिग हो गया, अटल, दृढ़, अचल, स्थिर। इसको हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं।
अंकुश क्या होता है? अंकुश नियंत्रण, हम कहते हैं ना, हमने उस पर अंकुश लगा कर रखा है, नियंत्रण करना, रोक, और अंकुशी दबाव, और फिर गजांकुश और पावबंदी। अमीर का पर्यायवाची शब्द धनी, धनवान, रईस, दौलतमंद, मालदार, ये सभी शब्द किसके? अमीर के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अम्बुद का पर्यायवाची शब्द मेघ, बादलों को कहा जाता है अम्बुद, घटा, घनश्याम, और अम्बुधर, अब्बूधर और घन, ये सब जो हैं अम्बुद का पर्यायवाची है। अस्मिता का पर्यायवाची शब्द, अस्मिता अहम, अहम भाव, आत्म, श्लाघा, गर्व, अभिमान, घमंड, दर्प और दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान, अहमन्यता और अहंकार। सभी शब्द अस्मिता या अहंकार की पर्यायवाची हैं। अपूर्व का पर्यायवाची आप लिखेंगे अनन्य, अनुपम, अतुल, ये ऊपर भी आप कई बार कर चुके हैं। अलंकार भी आप कर चुके हैं, आभूषण, जेवर। ठीक है, चलिए इसको आगे। अनीति का पर्यायवाची पाप, अन्याय, अत्याचार, इसको भी आप कर चुके हैं। अर्थ का पर्यायवाची अर्थ होता है मुद्रा, धन, द्रव्य, वित्त, पैसा, दौलत। अर्चना का पर्यायवाची शब्द अर्चना यानी कि पूजा पाठ। ठीक है, ये भी आप ऊपर कर चुके हैं। चलिए, अम्बुनिधि का पर्यायवाची शब्द है सागर, समुद्र, सिंधु, उदधि, जलेश, जलधि। ये आपका अम्बुनिधि का पर्यायवाची शब्द है। अंतरिक्ष का पर्यायवाची है खगोल, नभमंडल, आकाश मंडल, गगन मंडल। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान का मतलब हो जाएगा गायब होना, अदृश्य, लुप्त और ओझल हो जाना। अन्याय, पाप, जुल्म, ये आप पहले कर चुके हैं, इसको ना करें। अंदरूनी का पर्यायवाची शब्द भीतर, अभयंतर, आंतरिक और अंदर। अंबुज का पर्यायवाची हो जाएगा सरोज, कमल, नीरज, जलज, पद्म, वारिज, पंकज। आलिंद का पर्यायवाची भौरा, भ्रमर, भृग, अली, मधुकर, मधुप और मिलिंदी। ये सभी अलिंद का पर्यायवाची हैं। अंतर्गत का पर्यायवाची देखिए सम्मिलित, भीतर आया हुआ, गुप्त या फिर शामिल। अंधेरा तो आप जानते हैं, तम, तिमिर, कुहा, या ऊपर भी पढ़ चुके हैं। गाढ़ा, कुहासा, अंधकार, घना, प्रकाशहीन, नैराश्य, धुंध, गहरा। अंग का पर्यायवाची अंग आपका अंश होता है, हिस्सा होता है, भाग होता है और अवयव होता है। ठीक है, तो ये आपका अंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आश्रित जानते हैं आप, अधीनस्थ, शरणांगत, मातहत, अधीन और निर्भर, ये हैं आपके आश्रित का पर्यायवाची। अंबर का पर्यायवाची फलक, आसमान, गगन, नभ, आकाश। आकाश का भी पढ़ा था आपने ऊपर। अप्रीतम का पर्यायवाची शब्द अनुपम, असाधारण, अद्वितीय, निरूपम, अपूर्व, अतुल, तंजीर, उपमार रहित और बेजोड़। अपमान आपने पढ़ लिया है, अनादर, अवज्ञा, अपमानना, तिरस्कार, अवहेलना और परिभव, ये सभी जो है अपमान के पर्यायवाची हैं। अभिमान और अपमान में देखें, अभिमान होता है अस्मिता, अस्मिता का आपको ऊपर करा दिया था, मैं आपको कहा बार बार जो है ये रिपीट हो रहे हैं और से, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अहंकार, आत्म, श्लाघा,
गर्व, अहम, घमंड, दर्प, अहमन्यता और दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान, ये आप कर चुके हैं ऊपर। अनि का पर्यायवाची, अनि होती है कटक, दल, फौज, अनिकिनी, सेना और चमू। अदृश्य का पर्यायवाची ओझल, अभी आपने ऊपर भी पढ़ा, ठीक है। अगोचर, लुप्त, विलुप्त, गायब और तिरोहित। अनादर, अवहेलना, अपमान, अवज्ञा, परिश्रम। अंकुश यानी कि नियंत्रण, ये आपके बार बार आ रहे हैं क्योंकि सेम शब्दों को यहाँ पर लिखा गया है। अन्न का, यहाँ पर आप इनको पढ़ चुके हैं। अंशु, देखिए अंशु क्या होता है, अंशु का पर्यायवाची, अंशु होता है मयूख, मारीची, किरण, रश्मि। अधीन, मातहत, परतंत्र, आश्रित, परवश, पराश्रित। अधीर का आतुर, उतावला, धैर्यहीन, बेग। चलिए, अब कुछ पर्यायवाची शब्द मैं आपको इसी के नोट में लिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है पर्यायवाची आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं भी आप यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आपको लगे तो देखिए इसको हम लिखेंगे। तो पर्यायवाची, आप हेडिंग डालेंगे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। चलिए हेडिंग डालें पर्यायवाची शब्द। एक तरफ आप लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ आपको लिखना है पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। तो पर्यायवाची कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिखाऊंगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सबसे पहले अ से आप यहाँ पर अग्नि, अग्नि, आग, और क्या होता है अग्नि का, आग हो गया, अनल हो गया और पावक हो गया। अनल, पावक, इसे आप लिखें अपनी नोटबुक में। अग्नि का पर्यायवाची हो गया आग, अनल और पावक। वही भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर दूसरा आप लिखें अंधकार, ओ से ही लिखेंगे अंधकार, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 पूछे जाते हैं। तो अंधकार का मतलब एक तो अंधेरा हो जाता है, अंधेरा, तम, तिमिर, और आपने अभी इससे पहले पढ़ लिया है घना, इस प्रकार से जो है अंधेरा, तम, तिमिर। तीसरा लिखें अमीर, अमीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अमीर का पर्यायवाची लिखें धनी, धनवान, धनी और धनवान, ठीक है। अश्व, और से देखिए मैं कुछ ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा हूँ। अश्व सभी जानते हैं, अश्व घोड़ा के लिए कहा जाएगा, अश्व, घोड़ा। और बताएं
तुरंग बाजी और है, ये आपके अश्व के पर्यायवाची है। जल्दी से इसे नोट डाउन करें। ठीक है, तो देखिए घोड़ा, तुरंग, बाज, है, ये सभी अश्व के पर्यायवाची हैं। और के बाद देखिए इसे देखें, इंद्र का पर्यायवाची आपके सिलेबस में है। इंद्र, ये पर्यायवाची क्या क्या है? देवेश, फिर इंद्र को कहा जाता है देवराज। ठीक है, इंद्र की पत्नी का नाम है सची, इंद्र को कहा जाता है सची पति। ठीक है, देवेश, देवराज, सचीपति, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। सुरेश भी इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, तो सुरेश भी आप यहाँ लिख सकते हैं, सुरेश। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इंद्र के लिखिए, इंद्र के पर्यायवाची देवेश, देवराज, सचीपति। ई से ईश्वर जो है, ईश्वर का पर्यायवाची, ईश्वर जो है सब जानते हैं, परमात्मा आप कहते हैं। ईश्वर को प्रभु कहा जाता है। ठीक है, ईश्वर को परमात्मा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा जाएगा। चलिए लिखें इसे, परमेश्वर कहेंगे, 3 लिखिए। ठीक है, देवेश कहें, देव आप कह सकते हैं ईश्वर को, है ना। ठीक है, भगवान आप कह सकते हैं, सिंपल सी भाषा में जो आप लिखते हैं ना, भगवान, भगवान आप बोलते हैं, तो भगवान भी यहाँ पर ईश्वर का ही क्या है, पर्यायवाची है। कुछ इंपॉर्टेंट ही मैं यहाँ दिखाऊंगी आपको। ठीक है, कमल जानते हैं आप, कहाँ खिलता है? कमल का पर्यायवाची, कमल कहाँ खिलता है? जल में, इसलिए इसको कहा जाता है जलज। जल को कहा जाता है नीर, पानी को, क्योंकि ये पानी में खिलता है, इसलिए इसे जलज और नीरज कहा जाता है। नीर मतलब पानी और नीरज जो पानी में रहता है। जलज जल में रहने वाला, नीरज पानी में रहने वाला। अम्बुज, ये जो है किसके हैं? ये आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर देखिए कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची है काम, मदन, काम, मदन और मनोज, अनंग, मनोज, अनंग, इस प्रकार से ये जो है आपके किसके हैं? कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए लिखें इसे भी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। अग्नि, आग, अनल, पावक, अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, अमीर, धनी, धनवान, अश्व, घोड़ा, तुरंग, बाजी, है, इंद्र, देवेश, देवराज, सचिपति, सुरेश, ईश्वर, परमात्मा, प्रभुदेव, भगवान, कमल आपका जलज, नीरज और अम्बुज
कामदेव, काम मदन और मनोज, अनंग, चलिए नेक्स्ट देखिए वस्त्र। वस्त्र का यहाँ शब्द लिखें और इधर आप नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप उसी के नीचे लिखें। और यदि आपका खत्म हो गया है पेज तो फिर से आप नए पेज में इस प्रकार से पर्यायवाची या समान अर्थ वाले समानार्थी शब्द भी इसको कहा जाएगा। तो शब्द और पर्यायवाची वस्त्र होता है आपका क्या, कपड़ा। कपड़ा और क्या कहेंगे वस्त्र को, सॉरी ये वस्त्र हो गया, वस्त्र है ये वस्त्र। तो इसको एक तो हम कपड़ा कहते हैं, इसको आप दूसरा चीर कहेंगे, वसन कहेंगे और अंबर इसको कहा जाता है, अंबर। ठीक है, कपड़ा, चीर, वसन, तीन ही लिखे यहाँ। ठीक है, कपड़ा, चीर, वसन। फिर है गंगा का पर्यायवाची। गंगा को आप और क्या कहते हैं, गंगा को और दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है, तो गंगा जो है एक तो देव नदी, सुरसरी, भागीरथी, क्योंकि भागीरथ लाए थे गंगा जी को पृथ्वी पर, तो भागीरथी भी कहा जाता है गंगा जी को। ठीक है, तो गंगा को देव नदी, सुरसरी, भागीरथी। गणेश जी का और किस नाम से कहा पुकारा जाता है, सबसे पहले तो सभी कहते हैं गजानन। बहुत सारे नाम हैं, आपने भजनों में और श्लोकों में भी सुने होंगे, गजानन, गणपति, लंबोदर। ठीक है, तो गजानन, गणपति, लंबोदर, तीन ही लिखें। ठीक है, तो गणेश के पर्यायवाची लिखें गजानन, गणपति, लंबोदर। फिर घर का पर्यायवाची, घर को आप क्या क्या कहते हैं, घर को एक तो आप कहेंगे गृह, आपका जहाँ आवास निवास स्थान है उसे आप कहेंगे आवास, निवास भी आप कह सकते हैं। घर हो गया, आवास हो गया जहाँ आप रहते हैं, और उसी को आप भवन भी कहते हैं, तो ये आपका भवन भी इसी का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए लिखें इसे भी। तलवार का पर्यायवाची, तलवार का पर्यायवाची है खड़ग, असी, असी। तलवार का आपका पर्यायवाची हो गया, पहला आपका खड़ग हो गया, दूसरा आपका असी हो गया, और कृपाण भी इसको कहा जाता है, कृपाण।
तो ये 3 तलवार के खड़ग आपने देखा होगा, दुर्गा माता की हाथ में जो है जो तलवार होता है उसको खड़ग कहा जाता है। ठीक है। असी और कृपाण ये तलवार के पर्यायवाची हैं। तालाब के आप पर्यायवाची लिखें सरोवर, तालाब, सरोवर, जलाशय, सरोवर हो गया, जलाशय हो गया, और तीसरा सर भी इसको कहा जाता है। ठीक है। ये आपके तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। दुख का पर्यायवाची शब्द, चलिए सोचें दुख का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है। दुख जो है सबसे पहले तो पीड़ा, जब आपको पीड़ा होगी तो दुख होगा। ठीक है। व्यथा और वेदना, कुछ और शब्द लिख सकते हैं, क्लेश लिख सकते हैं, है ना। तो पीड़ा, व्यथा, वेदना ये दुख के पर्यायवाची शब्द हैं। दर्पण के पर्यायवाची, दर्पण जानते हैं आप, दर्पण किसे कहा जाता है। दर्पण कहा जाता है आईना, शीशा, और आरसी। ठीक है। तो ये हैं दर्पण के पर्यायवाची। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका दूध है, दूध, दूध का पर्यायवाची शब्द कई बार पूछा जाता है, दूध का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दूध को एक तो पेय कहा जाता है, दुग्ध कहा जाएगा, और इसको जो है क्षीर कहा जाता है, और दूध को अमृत भी कहा जाता है, अमृत। ठीक है, 3 ही लिखें, बीच में यहाँ दूध में लिख रही हूँ। अमृत भी कहा जाता है किसको, दूध को, पेय, दुग्ध, क्षीर, अमृत। तो ये जो है दूध के पर्यायवाची हैं, 3 ही लिखे यहाँ पे। उसमें 3 लिखा है तो इसमें भी 3 ही लिखें। तो वस्त्र का पर्यायवाची कपड़ा, चीर, वसन, गंगा, देव नदी, सुरसरी, भागीरथी। गणेश, गणेश का पर्यायवाची गजानन, गणपति, लंबोदर, लंबोदर। घर का पर्यायवाची ग्रह, आवास, भवन। तलवार का पर्यायवाची खड्ग, असी, कृपाण। तालाब का पर्यायवाची सरोवर, जलाशय, और सर। दुख का पर्यायवाची पीड़ा, व्यथा, वेदना। दर्पण का पर्यायवाची आपका आईना, शीशा, आरसी, और दूध का पेय, दुग्ध और क्षीर। चलिए कुछ और पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। यदि आपकी कॉपी में, नोटबुक में जगह है तो उसी के नीचे लिखें, नए पेज में आप फिर से इस प्रकार से लिखें। एक तरफ आप शब्द लिखेंगे और उस शब्द का आप इधर पर्यायवाची लिखेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पर राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। राजा का हो जाएगा नृप। राजा का पहला पर्यायवाची है नृप। भूप और भूपति। राजा के पर्यायवाची नृप, भूप और भूपति। ठीक है, लिखें। राजा का पर्यायवाची नृप, भूप, भूपति। सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची। सरस्वती को आप क्या कहते हैं? शारदा कहा जाता है। सरस्वती को शारदा कहा जाएगा। सरस्वती को भारती कहा जाता है और वीणा पाणी भी सरस्वती का ही नाम है। तो सरस्वती को शारदा, भारती, वीणा पाणी, ये 3 शब्दों से पुकारा जाता है। ठीक है, मात्रा को थोड़ा सा इधर दें। वीणा पाणी। नेक्स्ट है आपके पास संसार। संसार के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। संसार जगत, जग भी कहा जाता है। संसार को जगत कहा जाएगा, जग कहा जाएगा और विश्व भी कहा जाता है, लोक कहा जाता है। इस प्रकार से और शब्द भी हैं। विष्णु का पर्यायवाची शब्द। विष्णु का पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले विष्णु को हरि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरि। ठीक है, हरि के बाद इन्हें श्रीपति कहा जाता है। हरि, श्रीपति और चक्रपाणी। हरि, श्रीपति और चक्रपाणी कहा जाएगा। शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है? तो शत्रु अरि, रिपु। शत्रु को अरि कहा जाएगा, रिपु कहा जाएगा और दुश्मन तो सभी कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। दुश्मन, ये तो आप प्रयोग भी करते हैं इस शब्द का। तो दुश्मन, अरि और रिपु। और एक यहाँ पर लिखें शेर का पर्यायवाची शब्द। तो शेर को जो है सिंह कहा जाएगा। वनराज, वनराज कहा जाता है और केसरी भी शेर को कहा जाता है। तो ये शेर के पर्यायवाची हैं 3। क्या क्या? शेर आपका सिंह, वनराज, केसरी, ये सभी आपके शेर के पर्यायवाची हैं। इन्हें लिखेंगे आप। चलिए, इसी के साथ आप इन पर्यायवाची शब्दों को घर जा करके इसे रिवाइज करेंगे और इसे पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।